नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या गांधी परिवार कांग्रेस के नेताओं का सम्मान नहीं करता? दरअसल जैसे ही मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उनके निधन के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से, अमित शाह से एक मांग की और कहा कि जहां मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाए वहीं उनका स्मारक बनाया जाए। जैसे ही खड़गे ने यह ट्वीट किया, तुरंत पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भड़क उठी और उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति का कभी सम्मान नहीं किया, उनके लिए कोई शोक सभा तक नहीं रखी और आज दिखावे के लिए मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी कांग्रेस में नेता गांधी परिवार से बाहर का है, उनको बिल्कुल भी महत्व या सम्मान नहीं दिया जाता। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कई गंभीर खुलासे कर दिए हैं और गांधी परिवार पर आरोप सीधा सीधा ये लगा दिया है कि गांधी परिवार कांग्रेस के नेताओं का सम्मान नहीं करता है, कितना सच है ये? नहीं, ये तो फैक्ट्स हैं। उदाहरण के साथ मैं बता सकता हूं। ये मनमोहन सिंह से शुरू करते हैं। हाँ। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पीएमओ में एक संयुक्त सचिव हुआ करते थे, नाम था पुलक चटर्जी। पुलक चटर्जी का काम ये था कि जो भी फाइल प्रधानमंत्री जी के पास आए उसको पहले सोनिया गांधी के पास ले जाना। जब सोनिया गांधी ग्रीन सिग्नल दे दे, गो अहेड कह दे, तब वो आती थी फाइल और तब प्रधानमंत्री साइन कर पाते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पीएमओ में ही मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उन्होंने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखी है। पुलक चटर्जी कैसे फाइलों को ले जाते थे सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी ने पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली थी। वही तो, अगर ये आरोप लगते हैं कि सोनिया गांधी ने, गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह का अपमान किया या मनमोहन सिंह को इतनी तवज्जो दी, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनी और उन्होंने क्यों फिर मनमोहन सिंह के नाम को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया? नहीं, क्यों बनाया वो रणनीति है, वो त्याग नहीं है। ये इस महिला में अगर त्याग की भावना होती ना तो ये कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सीताराम केसरी का नीचे दरी घिसट कर, उनकी धोती खोलकर उनको बाथरूम में नहीं बंद किया जाता। ये नहीं बन सकती थी। टेक्निकली इसने त्याग का ये पूरा स्वांग रचा है। और उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ क्या किया, एक एक करके मैं बताऊं ना। अच्छा बताइए, एक प्रधानमंत्री है, वो फाइलों पे अपने साइन नहीं कर सकता, ये उसका सम्मान है या अपमान? तो पुलक चटर्जी नामक एक, हाँ, पुलक चटर्जी पीएमओ में संयुक्त सचिव थे और वो फाइल पहले सोनिया गांधी के पास ले जाते थे, तब आता था, तब ये साइन करते थे। ये मनमोहन सिंह का सम्मान है कि अपमान? और मैं बताता हूं, ये सोनिया गांधी की बात छोड़ दीजिए, ये उनका जो लड़का है, ये हाँ, और नहीं, सोनिया गांधी की बात छोड़ दीजिए, उनका जो बेटा है उस वक्त कुछ नहीं था, ये मात्र एक सांसद था। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर है, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति से अगले दिन मुलाकात करना है और ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा पास किए गए अध्यादेश को फाड़ रहा है और कह रहा है बुलशिट। अब बताइए, जिस अध्यादेश को भारत सरकार की कैबिनेट ने पास किया उसको एक परिवार का लड़का सिर्फ इसलिए फाड़ दिया जा रहा है क्योंकि वो एक खास परिवार में जन्म लिया है। और अपने प्रधानमंत्री का अपमान देखिए, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में है, अगले दिन राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात करनी है और यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बेइज्जती कर रहा है। यह मनमोहन सिंह का सम्मान है या अपमान? आप बताइए ना। मनमोहन सिंह के अपमान की कहानियां मैं शुरू कर दूं ना। गांधी परिवार द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। राजीव गांधी ने जोकर आयोग कहा था इन्हें। इतनी बार अपमान की। अब देखिए, मनमोहन सिंह बोलते भले नहीं थे लेकिन वो काम का बंदा था, उसने काम तो ऐसा कर दिया ना। बाद में जब पहले कार्यकाल मनमोहन सिंह का अच्छा भी था, उसके बाद मनमोहन सिंह चुनाव जीते और सिंह इज किंग चारों तरफ बजने लगा। गांधी परिवार को लगा कि अगर मनमोहन सिंह का स्टेचर अगर बढ़ेगा तो हमारे राहुल गांधी का क्या होगा, तो दूसरे कार्यकाल में इन पे दाग लगाना शुरू, निशाना साधा गया, घपले घोटाले के दाग लगाए गए, इसलिए ताकि राहुल गांधी के शख्स पेश की जाए। लेकिन मनमोहन सिंह ने फाइलों पे ऐसा कलम चलाया ना कि वो तो नहीं रहे प्रधानमंत्री, लेकिन अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा, ऐसा व्यवस्था करके गए। तीन बार हो गए ना लोकसभा चुनाव, 15 साल।
बिना बोले हुए वो बहुत कुछ करके गया है। ये तो मनमोहन लेकिन सिंह की बात आ गई। जो उसके बाद देखिए जी, मनमोहन सिंह ने जो कामकाज किए, उनकी नीतियों को अब कांग्रेस बहुत बड़ा चढ़ाकर गिनवा रही है कि हमारे कार्यकाल में हमने मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान किया और इतनी भारत को इतना आगे बढ़ा दिया मनमोहन सिंह। वो मनमोहन सिंह के नाम को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्रेडिट पूरा कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार को ही दिया जा रहा है। नहीं, देखिए ना, गांधी परिवार क्रेडिट लेने का जहां तक मसला है ना, अंबेडकर को चुनाव भी हरवाया, बेइज्जत भी किया, और नेहरू ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट का दरवाजा क्या खिड़की तक नहीं खुली है अंबेडकर के, लेकिन आज अंबेडकर के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, कर रहे हैं ना। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जब ताशकंद में उनकी डेथ हुई, तो ताशकंद फाइल्स पूरा एक है, फिल्म भी बनी है उस पर। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी कह रही है कि नीले रंग का निशान है उनके बॉडी पे, जिसे हल्दी का लेप लगा के ढकने की कोशिश की गई थी। आज तक लाल बहादुर शास्त्री के मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? वो चिल्लाते रह गई महिला। आज लाल बहादुर शास्त्री के नाम का ये क्रेडिट लेते हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो महिला आई है बाहर से, इंदिरा गांधी के मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक कहां है? बगल में, घर के बगल में राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, 3 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन इस महिला के जिद के कारण उन्हें एम्स ले जाया गया। वो जो समय व्यतीत हुआ, ज्यादा खून बहा, मौत हुई। क्यों नहीं है ये सवाल? आप बताइए कि अच्छा, अपने परिवार की बात को देखिए ना, ये बाकी नेताओं की बात। जब बाबू जगजीवन राम को देखिए, उन्होंने किन हालात में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, क्या त्यागपत्र दिया था, क्या रोए थे वो, इतना बेइज्जत किया था एक दलित नेता को। बिहार के थे, सासाराम में उनका जन्म हुआ था, बाबू जगजीवन, उन्हीं के बेटे मीरा कुमार है। और देखिए, जब वीपीसी आए, वीपीसी को किन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़ना पड़ा, फिर बाद में कैसे वो फिर प्रधानमंत्री बने जनता दल से। एक भी कांग्रेस का ऐसा नेता बताइए कि जो बड़ा बनने की कोशिश किया हो, उसकी बेइज्जती न हुई है। सीताराम केसरी के बारे में बताया, सीताराम केसरी बिहार के अति पिछड़ा समाज से थे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पता है क्या हुआ था उस मीटिंग में? क्या हुआ था? सोनिया गांधी को बनाना था राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हंगामा कर रहे हैं, इनकी दरी खींच ली, ये गिर गए, इनको उठा के जबरन पकड़ के बाथरूम में बंद कर दिया गया। ये नेता का सम्मान है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान है। उसके बाद आते जाइए, मैं राजेश पायलट बड़ा बनने की कोशिश किए, एक्सीडेंट में मौत। माधवराव सिंधिया का नाम आया, हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। ये अभी जतिन प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ लिया सोनिया गांधी के खिलाफ, मौत हो गई। अपने परिवार का देख लीजिए, राजेंद्र वाड्रा, प्रियंका गांधी के ससुर, दिल्ली के अपने गेस्ट हाउस में मृत पाए गए। इनका जो भाई है, रॉबर्ट वाड्रा का भाई रिचर्ड वाड्रा, ये मुरादाबाद के होटल में मृत पाया गया। इनकी बहन देखिए, मिशेल वाड्रा, ये जयपुर से चली थी दिल्ली के लिए, पकड़ना था फ्लाइट, अंतिम समय में पता नहीं क्या हुआ कि बाई रोड निकल गई, हादसा हो गया, मौत। एक नेता बताइए, एक नेता ऐसा कांग्रेस का बताइए जो गांधी परिवार का नहीं हो और उसको सम्मान मिला हो। एक नेता। ये प्रणब मुखर्जी थे ना, जिंदगी भर पूरी जवानी खपा दी, इंदिरा गांधी के कैबिनेट में मंत्री रहे, राजीव गांधी के कैबिनेट में मंत्री रहे, नरसिम्हा राव के कैबिनेट में मंत्री रहे। मनमोहन सिंह के टाइम क्या हुआ था पता है? इनके मंत्रालय में बग लगाया गया था, बग, गुप्त कैमरा, ताकि ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या फाइल साइन करते हैं। ये सम्मान है या अपमान है? तो ये जासूसी करवाता कौन? किसकी हिम्मत थी उस जमाने में? मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं थी प्रणब मुखर्जी की जासूसी कराने की। अपनी जासूसी क्यों ही करवाएंगे? एग्जैक्टली। और इसमें लेकर बवाल मचा था। गृह मंत्री उस वक्त पी चिदम्बरम थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, दोनों लिटरली लड़ पड़े थे। बाद में चिदम्बरम ने पूरा एक्सप्लेन किया उस चीज को कि क्या हुआ था। अब बताइए, कौन सा ऐसा नेता है कांग्रेस का जो बड़ा नेता बना, जिसे गांधी परिवार ने सम्मान दिया? तो गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से तो यही कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस ही है जो नेताओं को सम्मान दिलवाती है, जहां नेताओं को सबसे ज्यादा सम्मान होता है। कैसे? अब मैं सम्मान की कहानी बताता हूं आपको। जवाहरलाल नेहरू मर गए, इसी दिल्ली में 50 एकड़ में उनका मकबरा है, आराम से लेटे हुए हैं प्राइम लोकेशन पे। इंदिरा गांधी मरी, वो तो चलिए ये दोनों प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ये संजय गांधी क्या थे? संजय गांधी एक साधारण सांसद,
उनका 50 एकड़ मकबरा बना हुआ है। दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी को घेर घेर के। अच्छा बताइए, इनसे बड़े बड़े नेता हुए कि नहीं? कहां है अंबेडकर का मकबरा? कहां है नरसिम्हा राव का मकबरा? कहां मुखर्जी का मकबरा? कहां है? अच्छा बताइए, एक परिवार में जन्म लिया, सिर्फ सांसद बना, इतना बड़ा जमीन घेर के बैठा हुआ है, और ये पूरी जिंदगी देश चला रहे हैं, कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अंबेडकर से ज्यादा बड़ा नेता है क्या संजय गांधी? तो कहां, क्यों नहीं है? नरसिम्हा राव को अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं दी, कांग्रेस मुख्यालय का गेट बंद करवा दिया था, ताला लगा हुआ था। यही रीजन तो है कि मायावती अब खुलकर बोल रही है कि आपने एक स्मारक बाबा अंबेडकर के नाम पर नहीं बनवाया, उनके आप सम्मान की बात कर रही है, जब उन्होंने बनवा दिया तो उसका आपने विरोध किया। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मान लिया कि उनके राजनीतिक विरोधी रहे हो, बाबू जगजीवन राम तो पूरी तरह कांग्रेसी थे, और उन्हें तो पूरी जिंदगी लगा दी कांग्रेस के लिए दलित वोट बैंक बटोरने। उनका कहां है? उनका सम्मान कहां? उनको पार्टी से क्यों बाहर निकाला गया? चाहे वो अति पिछड़ा सीताराम केसरी हो, दलित बाबू जगजीवन राम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, या फिर ब्राह्मण प्रणब मुखर्जी हो, या फिर आप नाम लेते जाइए, बताइए इस परिवार के अलावा किसको सम्मान मिला है कांग्रेस? और अभी क्या जो वर्तमान में है, G23 का नाम सुना है? वो सारे सीनियर नेता, आनंद शर्मा से लेके कपिल सिब्बल से लेके मनीष तिवारी से लेके सब एक काफी नेता तो जा चुके हैं बाहर छोड़कर। गांधी परिवार पर ही आरोप लगाते हैं, सोनिया गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं कि जब से कमान इनके हाथों में आई है, राहुल गांधी के हाथों में कमान आने से सब कुछ बिखर गया है, कोई किसी की सुनने वाला ही नहीं बचा है। अच्छा बताइए, गुलाम नबी आजाद कुछ प्रधानमंत्री या किसी पद के लिए कांग्रेस छोड़ेगा? पूरी जिंदगी, पूरी जवानी 35 साल कांग्रेस को दिया, अब क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बेइज्जती, अपमान। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल का, कैसे अपमान किया जाता है प्रधानमंत्री का। कैबिनेट की बैठक है, उसमें एक प्रस्ताव उस वक्त आया था कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए। मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी, वो कह रहे थे कि बीसीसीआई हो या कोई भी संस्था, जब इतना पैसे का सर्कुलेशन है तो उसे आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। शरद पवार बीसीसीआई के बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। कैबिनेट की बैठक बनी, मनमोहन सिंह ने कहा कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। शरद पवार जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने एक लाइन सिर्फ कहा, मैडम से बात हो गई है, अब इस पर कोई बहस नहीं, खत्म कैबिनेट मीटिंग। रुआंसा सा मुंह लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देखते रह गए। ये थी प्रधानमंत्री की हैसियत, इतना था अपमान उनका। यही तो आरोप अब बीजेपी लगा रही है कि जिस प्रधानमंत्री को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता था, जो खुद से अब बात खुलकर नहीं कर पाता था, वो कांग्रेस आज सम्मान की बात कर रही है। नहीं, बोलने की बात छोड़ दीजिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आए हुए हैं, और वो वीडियो आप बोलिए तो मैं भेज दूंगा, आप देखिए वो क्या होता पता है। मनमोहन सिंह को किनारे कर दिया, वो बेचारे किनारे की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बातचीत कर रही है सोनिया गांधी। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई हुई हैं और उनसे हाथ मिला रही है सोनिया गांधी, ये बेचारा पीछे किनारे खड़ी है जबकि प्रधानमंत्री है। कभी देखिएगा वो सब वीडियो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोनिया गांधी गाड़ी से उतरती हैं और ये हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, आगे बढ़ जाती है। उस वीडियो को देखिए, बर्थडे है मनमोहन सिंह का, केक उनके सामने रखा हुआ है, ये बेचारे डर के मारे जैसे ही उठाते हैं चाकू, राहुल गांधी के हाथ से चाकू लेते हैं, खुद से केक काटते हैं और केक किसी दूसरे को बढ़ा देते हैं, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। ये हालत थी। पंकज जी, अब ये बताइए कि मनमोहन सिंह के स्मारक का जो एक अचानक से उनके निधन को एक दिन नहीं बीता, खड़गे साहब की तरफ से तुरंत ट्वीट कर दिया गया, एक लेटर जारी कर दिया गया, मांग की गई। हालांकि केंद्र सरकार ये फैसला लेने वाली थी, अमित शाह की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हम स्मारक बनाएंगे, तो अभी क्यों ये मांग उठाई गई? नहीं, देखिए मैं बताता हूं उसके पीछे की राजनीति, आप समझिए। 2013 में मनमोहन कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और मनमोहन सिंह ने एक प्रस्ताव पारित किया था, वो पारित नहीं किया था, उन्हें पारित करवाया गया था। असल में क्या था कि गांधी परिवार के सभी सदस्यों का बड़ा बड़ा स्मारक बना हुआ था यमुना जी के किनारे। और इस तरह की मांग बार बार उठ रही थी जैसे आज। तो 2013 की कैबिनेट में, मनमोहन सिंह कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि अब
किसी भी बड़े नेता की, चाहे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, उसे इतना बड़ा स्मारक नहीं मिलेगा। सबको मिला के क्लब कर दिया गया, राष्ट्रीय स्मारक उस जगह का नाम दिया गया। और जहां पे अभी प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह का भी वहीं पे रहेगा। जितने अब नेता बनेंगे ना, वो राष्ट्रीय स्मारक जो जगह दी गई है वहीं पे उनका एक बनेगा, जगह सबको कर दिया जाएगा। एक जगह बनेगा, ताकि इतनी बड़ी बड़ी जमीन नहीं हुआ क्या कि बाकी सब नेता उस राष्ट्रीय स्मारक में समा जाएंगे। बस इस परिवारों के लिए बड़ा बड़ा एकड़ बच गया है, सेव कर लिया अपना वो जमीन को। नहीं समझे? हाँ हाँ। लेकिन ये लोग तो मांग कर रहे हैं ना कि जहां उनका अंतिम संस्कार हो, हमें तो वहीं स्मारक चाहिए। अच्छा, तो मनमोहन सिंह कैबिनेट का फैसला इन्हीं का था ना, सोनिया मैडम ही थी ना सुपर पीएम। हाँ। और अभी भी राष्ट्रीय स्मारक में देखिए, अच्छा एक सवाल और है, मनमोहन सिंह को अगर मिलेगा तो कल को प्रणब मुखर्जी के जो परिवार वाले हैं वो मांग करेंगे। उसके बाद मुखर्जी ने खुले तौर पर मांग कर दिया, आरोप लगा दिया कि बाबा को तो इन्होंने एक शोक सभा करके सम्मान नहीं दिया। नहीं, नरसिम्हा राव के परिवार वाले मांग करेंगे। हाँ। फिर जितने प्रधानमंत्री हैं उन सबके परिवार वाले, सारे राष्ट्रपति के परिवार वाले, तो अलग अलग स्मारक बनाते रहे, दिल्ली स्मारकों का शहर हो जाएगा। हाँ, यही बात तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उठाई है कि जब आपने वहां एक भी राष्ट्रपति थे देश के, उन्हें सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस में कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया, गांधी परिवार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप तुरंत ही मनमोहन सिंह के नाम पर स्मारक की मांग कर रहे हैं? नहीं, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सिर्फ स्मारक की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि जब बाबा की डेथ हुई थी तो कांग्रेस ने शोक सभा तक आयोजित नहीं किया था। हाँ, ये बोली है वो। एक दिन, अच्छा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग तक नहीं बुलाई गई थी जिसमें कंडोलेंस मीट होता है, वो तक नहीं बुलाई गई थी। और यही बात नरसिम्हा राव के लिए भी की गई थी। नरसिम्हा राव तो खैर बेचारे, उनके साथ जो बेइज्जती की गई और जिस तरह उनकी लाश को भटकाया गया दिल्ली में, अंत में मजबूर होकर उन्हें आंध्र प्रदेश ले जाना पड़ा और वहां पे अंतिम संस्कार हुआ और चिता जब तक जलती रही, अंतिम लौ तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा और कांग्रेस का किसी बड़े नेता को जाने तक नहीं दिया वहां। सोचिए, जो नेता पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा करता रहा हो, इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, जिस आर्थिक सुधार पे आज सारे लोग उछलते हैं, उस आर्थिक सुधार का जनक रहा हो, वो मृत्यु के बाद आगे सामने वाली सड़क पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और कांग्रेस मुख्यालय का गेट बंद है और चाबी अंदर लेके बैठा हुआ है लोग। सोचिए क्या नजारा होगा। तो बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने, जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तमाम आरोप अब गांधी परिवार पर लगाए हैं, कांग्रेस पर लगाए हैं और खड़गे की मांग पर सवाल उठा दिए हैं, उससे कांग्रेस के अंदर ही बगावती तेवर देखने के लिए मिल रहे हैं। और शर्मिष्ठा मुखर्जी से पहले कई और नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ इसी तरह के तमाम आरोप लगा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अब खड़गे ने मांग उठाई है, वो अमित शाह ने उनकी मांग को तुरंत पूरा करने का ऐलान कर दिया है, उससे कांग्रेस खुद बैकफुट पर आती नजर रही है। क्योंकि कांग्रेस को लगा था कि मनमोहन सिंह के स्मारक की हम मांग उठाएंगे तो बीजेपी जो है इसमें आनाकानी करेगी, प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देंगे और उस पर सियासत की जाएगी, इस मुद्दे को खूब भुनाया जाएगा। लेकिन खड़गे की मांग पर उस वक्त विराम लग गया जब अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि स्मारक बनेगा और इसके साथ साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सामने आकर खुद कांग्रेस की पोल खोलने का काम कर दिया है। कांग्रेस खुद चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।